हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे से आपने मोल कंसेप्ट आई थिंक स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो उसकी थ्योरी अपन ने पढ़ चुके थे। पूरी थ्योरी आपने कंप्लीट स्टडी उसको कर लिया है। ठीक है, अब थ्योरी स्टडी तो अपन ने कर लिया है, बट आपको पता है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो अपने स्कूल एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि स्कूल एग्जाम में अपने पास थ्योरी आती है और उसमें पार्शियल मार्किंग होती है। ठीक है, पार्शियल मार्किंग मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं उसमें मोस्टली। ठीक है, तो अगर आप क्या कर सकते हो, आप उसका पार्शियल करेक्ट भी कर देते हो तो भी आपको आउट ऑफ 5 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स कुछ आप अचीव कर लेते हो, गेन कर लेते हो। बट जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना मिलता है आपको पता है, आइदर फुल मार्क्स और 0 और -1, इस तरीके की मार्किंग चलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आउट ऑफ 4 सर हमने तो पार्शियली कर दिया और हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए फिर अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अपन करते हैं, जो अपन देखेंगे कि स्कूल एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो बड़ा डिफरेंस है, इसको अपन इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, इसको फिल करने का एक ही तरीका है, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते जाएं उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। दूसरी बात ये होता है कि बोर्ड एग्जाम में अपने पास 20 क्वेश्चन आते हैं, अपने पास 3 घंटे का टाइम होता है और वो भी एक सब्जेक्ट का आता है। जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम है तो 3 घंटे आप केमिस्ट्री का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो और आपके पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका माइंड पूरा का पूरा चलता है किस पे, केमिस्ट्री पे। अब अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे वो आईआईटी लो या फिर आप नीट लो या आप एडवांस लो, कोई भी लो, तो उसमें जो 3 आर का जो अपना एग्जाम होता है, उस 3 आर के एग्जाम में क्या होता है कि कंप्लीट सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों आपको 3 आर में कंप्लीट करने हैं। तो इसका मतलब अपना माइंड की स्विचिंग क्या होनी चाहिए, बहुत फास्ट, कि 3 आर में अपने को फिजिक्स भी करना है तो मतलब अपना माइंड फिजिक्स में वर्क करना चाहिए, 3 आर में अपना माइंड केमिस्ट्री में भी वर्क करना चाहिए और 3 आर में अपना माइंड मैथ्स या फिर बायो में भी उसी एफिशिएंसी के साथ वर्क करना चाहिए, तभी अपन उसमें अच्छे से स्कोर अचीव कर पाते हैं। तो उसका जो ब्रिज है, ये जो गैप है, वो कैसे फिल किया जा सकता है, वो किया जा सकता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। बाकी आपको आता है सब कुछ, थ्योरी आती है, आपको क्वेश्चन करने आते हैं, बट इसी गैप को फिल करने के लिए जिस तरीके का एग्जाम आता है उसकी प्रैक्टिस अपने को चाहिए। तो अपन थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके लिए अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस करेंगे ओनली। ठीक है, उससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और नहीं हुई तो आप उसी क्वेश्चन के थ्रू अपन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें अपने को क्या करना है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अपने को पूछा गया है कि इनमें कौन से में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम है। अब आपको क्या गिवन है, 64 ग्राम SO2, 44 ग्राम CO2, 48 ग्राम O3 और 8 ग्राम O2। अब आपको एक चीज पता है कि अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपने को काउंट करने हैं, कंपेयर करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने का मास से कोई अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि जब भी आपको मॉलिक्यूल, एटम और इस तरीके की चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, डायरेक्ट मोल्स गिवन नहीं हो, तो फिर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मोल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मोल्स का क्या फॉर्मूला है, देखिए इधर मोल्स के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, आप भी ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत स्टडी कीजिएगा। तो अगर अपन देखें नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, और नो डाउट ये किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला था अपने पास नंबर ऑफ मोल्स का। फिर दूसरा जो फॉर्मूला था वो था अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na। क्या चीज थी, सब जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और फिर मैं बता देता हूं 6.02 × 10⁻23 ये इसकी वैल्यू थी।
अब अपन बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, गिवन मास है, मोलर मास अपने को पता है जितनी भी स्पीसीज हैं, फिर अपन यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन फर्स्ट वन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन 64 ग्राम SO2, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने लिखेंगे भाई, 64 ग्राम दिया हुआ है SO2 का, डिवाइडेड बाई, अब SO2 का मोलर मास सबको पता होगा आई थिंक, सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन कितना 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो ये मोलर मास भी कितना हो गया 64, तो एन नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1, ये नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए, तो अब नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने आएंगे 1 इंटू Na, तो ये मॉलिक्यूल्स पूछा था तो इंटू Na डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलर अपन सेकंड वाला जो केस है 44 ग्राम CO2 वाला, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो 44 डिवाइडेड बाई CO2 का मोलर मास कितना 44, तो ये भी कितना आ गया 1 मोल, 1 मोल, तो इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 1 इंटू Na, तो दोनों में सेम आ गए। थर्ड वन चलते हैं, थर्ड वन में अपन देखेंगे तो N नंबर ऑफ मोल्स कितने 48, O3 का मोलर मास कितना 48, ये कितना 1, इट मीन्स इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 1 इंटू Na, तो इसमें भी Na आएंगे। अब चलते हैं फोर्थ वन में क्या है 8 ग्राम O2, तो यहाँ पे देखो 8 ग्राम H2 है, तो गिवन मास कितना 8 अपॉन H2 हाइड्रोजन का मोलर मास, ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या चीज है H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल है तो कितना लिखोगे H2 का 1 और 2, H2 का कितना 2, ठीक है। तो ये मोल्स कितने आएंगे 4, अब नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे 4 इंटू Na, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हाइड्रोजन वाले केस में 4 Na, बाकी सभी तीनों केसेज में कितनी Na, और CO2 के केस में भी Na और SO2 के केस में भी कितनी Na। अब बताओ Na एंड 4Na, तो कौन से केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से केस में मैक्सिमम होंगे फोर्थ, यानी कि 8 ग्राम H2, तो 8 ग्राम H2 वाले में नंबर ऑफ मोल्स क्या है मैक्सिमम है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 8 ग्राम H2। तो देखो कितना सिंपल ही क्वेश्चन है, अपन इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें क्या करना है सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ, इसने क्या बोला है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, कि कौन से केस में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है। तो अगेन आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसने कंपेयर करना है तो अपने को कैलकुलेट करने होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को कंपेयर करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे कंपेयर करेंगे देखिए इधर, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, इसने बोला है 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 18 ग्राम में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका ए ऑप्शन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स n, तो गिवन मास कितना 18 डिवाइड बाय मोलर मास कितना 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 मोल्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिख देंगे अपन 1 इंटू Na, या फिर आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो भी है, ठीक है। अब अपन सेकंड ऑप्शन चलते हैं, इसमें आपको n कितना डायरेक्टली गिवन है 18 मोल्स, तो 18 मोल्स गिवन है तो नो डाउट n की वैल्यू कितनी 18, तो इट मीन्स अगर अपन लिखें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 18 मोल्स डायरेक्टली गिवन थे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 18 इंटू Na। चलिए जी थर्ड केस लेते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल्स ही दे रखे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 18। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1.8 डिवाइड बाई 18, तो कितने आ गए भाई ये आ गए 0.1, तो इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 0.1 इंटू Na, ठीक है। तो ये आ गए। अब आप देख लो कि मैक्सिमम कौन से केस में है Na, सेकेंड केस में 18 Na,
थर्ड केस में ओनली 18 एंड फोर्थ केस में 0.1 Na। तो आई थिंक जो सेकंड केस है वो 18 और थर्ड केस जो है 18। तो देखना 18 Na एंड 18 दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि Na काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये कितने आगे 18 Na, तो ये वाला क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये वाला मैक्सिमम हो गया 18 Na। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया, देखो इसमें अपने को 2 मिनट लगे एग्जाम में। अब एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको एग्जाम में सोल्व करने की सिंपल ट्रिक यही है यार कि आपको पता है कि इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन चेक करो, इसमें अपन दोनों में कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें गिवन है 18 ग्राम और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कितना है 1.8 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन फोर्थ को क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि फोर्थ से ज़्यादा तो अपने को फर्स्ट में ऑलरेडी सीधा सीधा ही दिख रहा है कि फोर्थ में कितना है 18 ग्राम, फोर्थ में कितना है 1.8 ग्राम और फर्स्ट में कितना है 18 ग्राम। तो दोनों में से अपन एक ही कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कौन सा, उसने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वाला कौन सा होगा, दोनों में ए ही होगा। बट अपन आगे चल के देखेंगे तो फिर आपने बी ऑप्शन चेक किया, तो ऐसा एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप हर ऑप्शन को अच्छे से चेक करो ही करो, आप किसी एक को चेक करो। आपको पता है कि डेफिनेटली फोर्थ आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ से ज़्यादा तो सीधा ही अपने को दिख रहा है कौन सा फर्स्ट वन, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपने को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था अपना 3, ठीक। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आ गया, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसने बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कि मतलब ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अपन देख लेते हैं कि कुछ भाई ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अपन मान लेते हैं कि उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा होगा कि CXHY&OZ, कि मतलब उस कंपाउंड में कार्बन के X एटम्स हैं, हाइड्रोजन के Y एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के Z एटम्स। इस तरीके का कोई अपन ने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, तो ऐसा आने वाला है। जैसे ऑप्शन में भी देखोगे तो आप इसी तरीके के लिखे गए हैं, जैसे ये है CHO मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1, इस तरीके का दिया गया है। अब इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखो, तो उसने कार्बन का परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, बट ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको गिवन नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन नहीं है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप 100 में से दोनों का सम माइनस कर देना, तो जो बचा हुआ परसेंटेज आएगा वो किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन का परसेंटेज लिखते हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ऐसे ना, परसेंटेज ऑक्सीजन वो कितना आएगा 100 में से माइनस कर देना किसका, कार्बन का, और माइनस कर देना किसका, हाइड्रोजन का। तो ये वैल्यू अगर अपन देखें तो कितनी आएगी 100 माइनस ऑक्सीजन कितना, कार्बन कितना 38.71 और ये आएगा माइनस 9.67, ठीक है। तो इसको आपने किया तो ये अप्रोक्स वैल्यू 100 माइनस ये आएगी 48.38 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा 51.62 अप्रोक्स ही आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे अप्रोक्स चलता है। अब अपने पास तीनों का परसेंटेज आ गया, ठीक है। तीनों का परसेंटेज लिखते हैं अपन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है, देखिए इधर कार्बन का परसेंटेज है 38.71, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है दैट इज 9.67 और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज 51.62। अब इनका जो परसेंटेज गिवन है अपने को, उससे अपने को निकालना है कि उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। बड़े ही ध्यान से देखिए, अगर जो आपने बोर्ड में मेथड किया है ना कि इसको डिवाइड बाई 12 कर दो, इसको डिवाइड बाई 1 कर दो, फिर इनका रेशियो ले लो, वो लॉन्ग मेथड है। अगर उससे आप करने बैठे तो फिर उनका सिंपल रेशियो लो, बहुत कैलकुलेटिव। तो जब भी आपको ध्यान आए कि जब भी इस तरीके का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जाए और अपने को परसेंटेज वगैरह इस तरीके से गिवन हो, तो अपन इसी शॉर्ट मेथड से ही करना है क्वेश्चन ऑलवेज, ठीक है। वो शॉर्ट मेथड क्या है, ध्यान से देखना है इसको बड़े ही। अगर आपने एक बार ये मेथड सीख लिया तो मेरे को उम्मीद है कि आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आओगे, ऑब्जेक्टिव करोगे, तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि सर हम तो इसी मेथड से ही करने वाले हैं।
बहुत सिंपल मेथड और बिल्कुल ऐसा मतलब आप डेली लाइफ में यूज करके ही बता सकते हो सर इसमें क्या नया था। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो अपन फर्स्ट वाला फॉर्मूला पकड़ते हैं। आपको दिया इंपेरिकल फॉर्मूला CHO, तो CHO में देखो कार्बन कितना है 1, तो कार्बन 1 है तो 12 ग्राम हो गया। हाइड्रोजन 1 है तो कितना 1 ग्राम। ऑक्सीजन 1 है तो कितना 16। अब देखो अगर आप यहां से देखोगे तो हाइड्रोजन 1 है और कार्बन कितना है 12, तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कितना टाइम्स है 12 टाइम्स। तो अब यहां से देखोगे आप तो जो अपने को गिवन है ये 9% और ये 38%, तो ये क्या 12 टाइम्स है उसका? नहीं है, ये अप्रोक्स कितना है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन इज इक्वल टू अप्रोक्स जो है वो कितना है 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। 4 गुना है यार, ये 38 है, ये 9.67 है, तो ये लगभग लगभग कितना है 4 गुना, आप बोल सकते हो 4 टाइम्स है। तो पहले वाले में कितना है 12 टाइम्स, तो मतलब फर्स्ट वन अपना आंसर नहीं हो सकता। अब ऐसे ही सेकंड चेक करो, सेकंड में ये कितना है कार्बन 12, हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये भी कितना टाइम्स हुआ 3 टाइम्स, बट अपने को कितना चाहिए 4 टाइम्स, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ में चेक करते हैं, थर्ड में चेक करते हैं, ये 12 हाइड्रोजन कितना 3, तो ये 4 टाइम्स है, तो ये आंसर अपना हो सकता है। अभी चेक करते हैं अपन, फोर्थ में कितना है कार्बन 12 हाइड्रोजन कितना 2, तो ये कितना हो गया 6 टाइम, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब एक ही बचा अपने पास, वो कौन सा है थर्ड ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा थर्ड। देखो करना ही नहीं पड़ा अपने को कुछ भी, बस सिंपल इतना सा देखना था। अब आप बोलते सर अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते कि जिसमें हाइड्रोजन सेम होता 4 टाइम्स होता, तो फिर क्या करते, भाई फिर ऑक्सीजन चेक कर लेते। ऑक्सीजन कैसे चेक करते आप, देखो ठीक है कितना है ये 9.5 और ये कितना है 51.6, तो आप देखोगे कि ये कितना है, ये लगभग कितना है अप्रोक्स 5 टाइम्स की, अप्रोक्स ऑक्सीजन जो है वो कितना है 5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे कितना है ये 3 है और ये कितना है 16, तो मतलब ये 5 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 5 टाइम्स होता तो 15 होता, तो मोर देन 5, तो ये अप्रोक्स ये आ जाएगा 5.1 या कुछ भी आप ऐसा लिख दो तो इतना आ जाएगा। तो ये आंसर कौन सा बैठेगा, फिर भी ये कौन सा आएगा अपना, ये आएगा अपना थर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये 2 है और ऑक्सीजन कितना है 16, तो 2 and 16 ये कितना हुआ 8 टाइम्स, बट अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए 5 पॉइंट समथिंग टाइम्स। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, सिंपल कैसे करोगे, अपने को क्या करना है जो भी गिवन है पहले उनका परसेंटेज लिखो, फिर उनका डायरेक्ट देखो कि कितने टाइम्स दिख रहा है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को देखोगे तो कार्बन लगभग कितना है, कार्बन यहाँ पे है 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स चेक कर लो, जो अपना आंसर बैठे वो अपन टिक कर देंगे, बाकी पूरा अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, अपन इसको अब ट्रिक से ही करने वाले हैं, ठीक है, अपन मेथड से नहीं करने वाले। वैसे एज ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बिल्कुल क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपने से पूछा गया है एम्स में, ठीक है, तो इतने अच्छे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या था देखिए इधर, कि इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या कंटेन करता है, क्लोरीन है कितना 71.7%, ठीक है, हाइड्रोजन कितना 4.04% और रेस्ट इज कार्बन। तो अगर आप कार्बन का यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कार्बन कैलकुलेट कर लो, जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑक्सीजन किया था, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों का सम कितना हो गया 71 + 4 75 पॉइंट कितना 74 आएगा, ठीक है, तो 75.74 आएगा, तो 100 में से माइनस करोगे तो ये आएगा अप्रोक्स 24 पॉइंट कितना आएगा भैया, ये आएगा 24.26, ये परसेंट कार्बन का आ जाएगा, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब अपने को पूछा गया है कि इस कार्बन का मोलिकुलर मास कितना है 99 है, तो अपने को फाइंड करना है कि उसका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा उस कंपाउंड का, ठीक है। अब इसने तो अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, बट अपने को क्वेश्चन करना है कितने टाइम में, विद इन 1 मिनट मैक्सिमम, इतने में अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बाहर निकलना है। तो कैसे करेंगे, चलिए पहली चीज तो ये देखो कि हाइड्रोजन कितना है 4 और कार्बन कितना है 24.26, तो आप देखो 4 6 जा कितना 24, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन जो है दैट इज 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 6 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला फॉर्मूला देखो कितना है C1H1, तो कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन कितना 1, तो ये तो 12 टाइम्स हो गया, तो इस ऑप्शन पे अपन लगा देते हैं क्रॉस, ठीक है। अब देखते हैं अपन
ये कार्बन कितना 24 और ये हाइड्रोजन कितना 4, तो ये 6 टाइम्स है। तो ये हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि अपना हो सकता है। चलो इसको अपन रखते हैं अभी, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो, कार्बन 2 है तो कार्बन कितना 24, हाइड्रोजन कितना भाई 2, तो ये कितना हुआ 2 24, तो ये कितना हो गया 12 टाइम्स। तो इस पे भी अपने को क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, क्योंकि आपको कितना चाहिए 6 पर टाइम्स, तो ये भी कट। ये देखो ये कितना है, कार्बन कितना, कार्बन इसमें होगा कितना 1, तो मतलब 12, हाइड्रोजन कितना 3, तो हाइड्रोजन कितना 3, तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 3, तो ये कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स। आपको क्या चाहिए 6 टाइम्स, तो ये भी आंसर अपना कट, ये भी आंसर कट। अब बचा क्या आंसर अपने पास बी, तो अपना आंसर कौन सा होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना सा आपने को देखना था। और अगर आप इसको बोर्ड के मेथड से अगर वैसे करते तो आई थिंक मेरे को पता है कि आप 5 से 6 मिनट इस क्वेश्चन में लोगे, और जो एरर होगी वो कैलकुलेशन से वो अलग बात है, ठीक है। तो देखो कितना डिफिकल्ट आएगा यार आंसर भी, अगर आप इसको डिवाइड करके और रेशियो लेके सिंपल जैसे आपने बोर्ड में किया था वैसे करते तो। बट अपने को यहाँ पे क्या करना है, टाइम भी अपने लिए बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन सॉल्व करना विद इन टाइम। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विद इन टाइम एंड विद एक्यूरेसी। तो देखो कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सोच के अपने को आंसर लाना है, तो इसमें दो चीजें अपनी सेव हुई, एक तो एक्यूरेसी बढ़ी और साथ ही साथ अपना टाइम भी कितना सेव हुआ। तो ये क्वेश्चन था अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसने क्या बोला है कि एक वेसल लिया आपने, उसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया और उनकी रिएक्शन से एक्सप्लोड किया तो H2O फॉर्म होता है। तो H2O कितना फॉर्म होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन रिएक्शन लिखते हैं, इनकी जो रिएक्शन है H2 और O2 की, तो वो बैलेंस रिएक्शन अपने पास होनी चाहिए। तो बैलेंस रिएक्शन अगर आप लिखते हो तो इसकी जो बैलेंस रिएक्शन होगी H2 और O2 की, वो आई थिंक सबको पता है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, 2H2 प्लस O2 और इससे अपने को क्या मिलेगा H2। अब देखो बिल्कुल एज इट इज स्टेप वाइज आप क्वेश्चन को फॉलो करो, आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा। अब अपन लिखते हैं इनका अमाउंट, ठीक है। तो इनका जो अमाउंट दिया हुआ था वो अपने को गिवन था किसमें, ग्राम्स में। तो ग्राम्स में आपको बोल दिया कितना 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि जब भी आपको स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ग्राम में तो काम अपना नहीं होने वाला, ग्राम में नहीं होने वाला तो आपको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मोल्स आपको कैलकुलेट करना आते हैं। मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना 10 डिवाइडेड बाई H2 का कितना 2, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने 5। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करोगे तो 64 डिवाइडेड बाई O2 का मोलर मास कितना 32 ग्राम पर मोल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। तो स्टेप 1 अपना कंप्लीट हुआ कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा है तो क्या करते हो, LR चेक करते हो। तो LR चेक कैसे करते हो, वेरी सिंपल कि LR चेक करने का स्टेप था अपने पास मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो वैल्यू लिस्ट आ जाए वो क्या होगा LR। मोल्स कितने 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2.5, ठीक है। ये कितना लिखोगे 2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो लिस्ट वैल्यू कौन सी है O2 वाली, तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन होगा ऑक्सीजन। तो ये तो अपने पास पता चल गया LR कौन होगा ऑक्सीजन। अब अपने को पता है कि कैलकुलेशन किससे करनी है, ऑक्सीजन से करनी है। तो O2 के 1 मोल से H2O कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वेरी सिंपल 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल H2O प्रोड्यूस होगा। तो O2 के मोल्स हैं कितने 2, O2 के मोल कितने 2, तो 2 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा भाई 1 से 2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 से होगा 2 इंटू 2, यानी कि कितना ये आएगा 4 मोल H2O। तो कितना प्रोड्यूस होगा 4 मोल H2O। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे H2O के। तो आंसर कौन सा आएगा डी, यानी कि 4 मोल्स ऑफ H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि O2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, किसके लिए
बर्न करना है किसको, 1 लीटर प्रोपेन। 1 लीटर प्रोपेन यानी कि कितना, C3H8। तो ये फॉर्मूला लिख दिया गया है, बट जैसे ही आप ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आपको पता होगा कि प्रोपेन क्या है। इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। तो मतलब आपको C3H8 जो प्रोपेन गैस थी उसको बर्न करना है कितनी को, 1 लीटर। और सेम कंडीशन में, सेम कंडीशंस का मतलब होता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, सेम। जितना ऑक्सीजन का था उतना ही किसका है, प्रोपेन का। तो कितना रिक्वायर्ड है अपने को ऑक्सीजन इसके 1 लीटर को बर्न करने के लिए। तो जब भी ऐसा आएगा तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपने को इसकी रिएक्शन लिखनी होगी, क्योंकि बर्न करना है तो मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, रिएक्शन, या फिर इसको कंबशन भी लिख देता है, ठीक है ना। तो चलो इसका अपन देखते हैं क्या करोगे। तो आपको करना है कंबशन ऑफ प्रोपेन। तो कंबशन ऑफ प्रोपेन कैसे करते हैं, प्रोपेन का फॉर्मूला आपको पता है C3H8, ठीक है ना। ये जो कंबशन की रिएक्शन है वो किस तरीके से बैलेंस की जाती है, तो वो ध्यान रखना, आगे भी अपने खूब यूज आती रहेंगी ऐसी रिएक्शन कंबशन की। तो कैसे इसको बैलेंस किया जाता है ध्यान से देखना। C3H8 प्लस O2, सबसे पहले कोई भी हाइड्रोकार्बन है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करवाओगे O2 के साथ। O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2 और H2। अब CO2 कितना मिलेगा, देखो कितने कार्बन है, 3, तो CO2 कितना मिलेगा, 3 CO2, क्योंकि 3 कार्बन से CO2 कितना, 3। हाइड्रोजन कितने, 4, हाइड्रोजन 4 है तो H2O कितना मिलेगा, 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना, 8, 8 है तो ये ऑक्सीजन कितना आएगा, 4। अब देखना ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। दोबारा से सुनो कैसे बैलेंस करना है। 3 कार्बन तो CO2 कितना, 3, हाइड्रोजन कितना, 8, तो 8 हाइड्रोजन तो H2O कितना, 2, सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन था तो कितना आएगा, 4, ठीक है, कितना आएगा, 4 H2 आएगा, तो 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन चेक करो कितना हुआ, 3 2 जा 6 + 4 10, तो 10 तो O2 कितना लिखोगे, 5, कितना लिखेंगे भाई, 5, ठीक है। अब अपन देखो इसका वॉल्यूम गिवन है अपने को 1 लीटर। तो अब मेरे को बताओ कि ये भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो क्या अपन इन दोनों के लिए स्टैइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम के केस में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके 1 के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड है, 5, 1 के लिए कितना, 5, तो 1 लीटर था तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना, 5 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, आंसर क्या होगा, 5 लीटर। ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने को बैलेंस करनी है रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे, 3 कार्बन तो CO2 कितना, 3, हाइड्रोजन कितना, 8, 8 हाइड्रोजन तो कितना H2O, 4। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आप गैस के लिए रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, किसका, सिंपल वॉल्यूम का।